तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसने पूरी राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए जरा कि एक तरफ टीएमसी की पूरी पार्टी अंदरूनी कलह में फंसी हुई है और दूसरी तरफ 20 से ज़्यादा सांसद बागी होने की कगार पर हैं। तीसरी तरफ रविवार की शाम को एक ऐसा बयान आया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। जादवपुर से सांसद सायोनी घोष ने जब पत्रकारों के सामने आकर के कहा कि सही समय आने पर बोलूंगी, तब हर किसी के मन में ये सवाल कौंध गया कि आखिर वो सही समय कौन सा होगा। क्या वो सायोनी घोष जो कुछ समय पहले बहुत खुलकर ममता बनर्जी का साथ देती थी, क्या वो भी अब बागी गुट के साथ जा रही हैं? क्या वाकई बंगाल की राजनीति में वो भूचाल आने वाला है जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो मुलाकात होने वाली है उसमें क्या होगा? ये सब वो सवाल हैं जो आज हर राजनीतिक विश्लेषक के मन में घूम रहा है और इन सवालों के जवाब आपको आज की इस खबर में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की खबर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ताज़ा घटनाक्रम की जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। रविवार को टीएमसी की सांसद सायोनी घोष नई दिल्ली पहुंची। ये वही सायोनी घोष हैं जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनके बारे में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो टीएमसी के असंतुष्ट गुट के साथ जा सकती हैं। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां पहले से ही पत्रकारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि वो दिल्ली क्यों आई हैं। क्या वो भी बागी सांसदों के साथ मिलकर के कोई बड़ा कदम उठाने वाली हैं? क्या उनकी मुलाकात किसी बड़े नेता से होने वाली है? लेकिन सायोनी घोष ने सबको चौंकाते हुए कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, सही समय आने पर अपनी बात रखूंगी। अब ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि अगर वो टीएमसी के साथ पूरी तरह से एकजुट होती हैं तो साफ साफ कह देती हैं कि मैं ममता दीदी के साथ हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक रहस्यमय जवाब दिया कि सही समय आने पर बोलूंगी। अब ये सही समय कब आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं छेड़ दी है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि सायोनी घोष का नाम पहले भी एक मामले में चर्चा में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक 2023 में ईडी ने उनसे टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़े एक कथित मामले में 11 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि इस मामले में अभी तक उन पर कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ है और जांच अभी भी चल रही है। लेकिन कई लोग ये कहते रहे हैं कि शायद इसी दबाव के चलते वो टीएमसी से दूरी बना रही हैं। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की जिसने पार्टी के अंदर भूचाल मचा दिया है। टीएमसी की कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने एक एक्स पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीधे सीधे टीएमसी के बागी गुट के नेता सुदीप बंदोपाध्याय पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा का दावा है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्टी को बताया था कि वो कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं, यानी वो बीमार हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर देखा गया। अभी ये दावा बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने अपनी पार्टी से झूठ बोला। उन्होंने पार्टी को धोखे में रख करके बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात की। हालांकि सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से इस आरोप का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और जब तक उनका पक्ष नहीं आता तब तक एक तरफा फैसला सुनना या सुनाना भी सही नहीं होगा। हो सकता है कि उनकी अपनी कोई वजह हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो, इसीलिए दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है। लेकिन इस खुलासे से एक बात तो साफ हो गई है कि टीएमसी के अंदर एक विश्वास का संकट गहरा गया है। सांसद एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगा रहे हैं और ये स्थिति किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं एक और सांसद की जो दिल्ली पहुंची है। टीएमसी की एक और सांसद माला रॉय भी रविवार को दिल्ली पहुंची हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक टीएमसी सांसद दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं? क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सोमवार को होने वाली बैठक में कोई बड़ा ऐलान होगा? ये सब सवाल अभी अनुत्तरित हैं।
अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। खबरों के मुताबिक टीएमसी के 20 से ज़्यादा सांसद पार्टी छोड़ने की कगार पर बताए जा रहे हैं। ये सांसद अब खुद को एक अलग गुट के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो एनडीए को समर्थन देंगे और सोमवार को ये सभी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं। ये मुलाकात क्यों हो रही है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इन सांसदों की मांग है कि उन्हें संसद में एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए, यानी कि वो टीएमसी से अलग बैठना चाहते हैं, अपनी पहचान अलग रखना चाहते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। अगर 20 सांसद वाकई बागी हो जाते हैं तो ये 2/3 से ज़्यादा का आंकड़ा बन जाता है और दल बदल विरोधी कानून के तहत 2/3 से ज़्यादा सांसद किसी अलग गुट का दावा कर सकते हैं, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और वो एक नया पार्लियामेंट्री ब्लॉक बना सकेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो टीएमसी की लोकसभा में स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। हालांकि टीएमसी का नेतृत्व इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। टीएमसी का कहना है कि बागी सांसदों की संख्या बहुत कम है और 2/3 का आंकड़ा कभी पूरा नहीं होगा। असली स्थिति क्या है ये तो सोमवार को ही साफ होगा, जब ओम बिरला से मुलाकात के बाद आधिकारिक बयान आएगा। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण के एक और महत्वपूर्ण पहलू की। बंगाल में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उनके नतीजों ने टीएमसी को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि पार्टी की पकड़ बंगाल पर अभी भी मजबूत है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उनके वोट प्रतिशत में कमी आई है और कई सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली है। इस हार के बाद से ही पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें आने लगी थी। कई विधायकों और सांसदों ने ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल उठाए थे। कुछ ने तो उनके परिवार के सदस्यों की पार्टी में बढ़ती भूमिका पर भी आपत्ति जताई और इसी असंतोष ने आज इस बड़ी बगावत का रूप ले लिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पूरी स्थिति में बहुत धैर्य से काम लिया है। वो पिछले कई दिनों से शांत हैं, बहुत कम बयान दे रही हैं और इस शांति को कई लोग उनकी कमजोरी मान रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव चला है। उन्होंने भवानीपुर सीट के चुनाव नतीजों को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। ये वो सीट है जहां से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था और अब अगर हाई कोर्ट इस चुनाव में किसी तरह की अनियमितता पाता है तो शुभेंदु अधिकारी की जीत खतरे में पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुए थे और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी मेहनत से सीट जीती थी। अब अदालत क्या फैसला सुनाती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण के पीछे के राजनीतिक समीकरणों की। बीजेपी की रणनीति को समझना जरूरी है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है जिसमें वो टीएमसी के बागी सांसदों को अपने साथ लाना चाहती है ताकि लोकसभा में उनकी संख्या और बढ़ सके और भी कई महत्वपूर्ण बिल आसानी से पास कराया जा सके। यही रणनीति बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे को साकार नहीं कर पाई और 300 का आंकड़ा भी पूरा एनडीए के लिए मुश्किल था। ऐसे में हर सांसद उनके लिए कीमती हो जाता है। लेकिन इस पूरी रणनीति में एक बड़ी बाधा है और वो है दल बदल विरोधी कानून। अगर बागी सांसद सीधे बीजेपी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसीलिए वो पहले एक अलग गुट बनाना चाहते हैं, फिर एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं और भविष्य में शायद बीजेपी में विलय का रास्ता खोजना चाहते हैं। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई कानूनी पेच फंस सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू की जो इस पूरे मामले में बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ वोट देता है या पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि इस कानून में एक छूट यह है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ मिलकर अलग होते हैं तो वो एक अलग गुट बन सकते हैं और उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यानी कि बागी सांसदों को पहले यह साबित करना होगा कि उनके पास 2/3 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं लोकसभा में और 2/3 का आंकड़ा निकाले तो लगभग 19 सांसद बनते हैं। इसीलिए बागी गुट कह रहा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है ताकि वो आसानी से 2/3 का आंकड़ा पार कर सके। लेकिन इस दावे पर भी कई सवाल हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा जैसी सांसद ने
सुदीप बंदोपाध्याय जैसी बागी गुट के बड़े नेता पर भी सवाल उठा दिए हैं और कई अन्य सांसद भी इस बागी गुट में जाने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में असली संख्या क्या है, यह कहना अभी मुश्किल है। सोमवार को ओम बिरला से होने वाली मुलाकात में ही असली तस्वीर सामने आएगी। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? क्या टीएमसी के सांसदों का यह बागी होना सही है? क्या यह जनता के साथ धोखा है, क्योंकि जनता ने उन्हें टीएमसी के टिकट पर वोट दिया था? क्या उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देकर के फिर से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अलग गुट बना करके एनडीए को समर्थन देना सही है? ये सब सवाल हैं जिन पर आपको अपनी राय बनानी चाहिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण के बड़े संदर्भ की। ये सिर्फ बंगाल की राजनीति का मामला नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति का मामला है, क्योंकि लोकसभा में हर सांसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, हर वोट महत्वपूर्ण होता है। और अगर 20 सांसद किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ खिसकते हैं तो इसका असर पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता है। इसके अलावा यह घटना देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या जनप्रतिनिधियों को इस तरह से पाला बदलने का अधिकार होना चाहिए? क्या जनता का जो विश्वास उन्होंने जीता था उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? ये सब सवाल हैं जिन पर देश को मिलकर के सोचना चाहिए। हाल के सालों में कई राज्यों में हमने देखा है कि पार्टियां तोड़ी गई हैं, सरकारें गिराई गई हैं और दल बदल विरोधी कानून किसी न किसी तरह से अनदेखी की गई है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस पूरी कहानी को संक्षेप में समझ लेते हैं। टीएमसी की सांसद सलोनी घोष रविवार को दिल्ली पहुंची और एक रहस्यमय बयान दिया कि अब समय आने पर बोलूंगी, सही समय आने पर बोलूंगी। टीएमसी सांसद माला रॉय भी दिल्ली पहुंची। महुआ मोइत्रा ने सुदीप बंदोपाध्याय पर बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी से झूठ बोला। सोमवार को 20 से ज्यादा बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने वाले हैं और अलग गुट के रूप में मान्यता मांगेंगे। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इन सब घटनाक्रमों ने मिलकर के बंगाल और देश की राजनीति को एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब सोमवार का दिन वाकई महत्वपूर्ण निर्णायक होने वाला है। हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही सोमवार की बैठक होती है, जैसे ही ओम बिरला की तरफ से कोई बयान आता है, जैसे ही बागी सांसदों की असली संख्या सामने आती है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी पहुंचाना ही हमारा मकसद है। और अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हमें हर वो खेल देखना चाहिए जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हो। हमें हर उस घटना पर सवाल उठाने चाहिए जो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करती हो, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो धीरे धीरे लोकतंत्र कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए और सही जानकारी फैलाते रहिए। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की इस खबर से, लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बुद्धा इंस्पायर्ड पर भरोसा रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।